हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना इडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन है। तो करेक्ट मीनिंग बताना है इडियम का क्या होगा। एट डेंजरस डाउन विथ, एट डेंजरस डाउन विथ, किसी के साथ कट्टर द्वेष या दुश्मनी रखना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। टू बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड ईच अदर, टू बी बिटरली हॉस्टाइल टू ईच अदर, किसी के साथ कट्टर द्वेष या दुश्मनी रखना इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर। अन्य देखते हैं। एट द लोएस्ट एस्टिमेट, एट द लोएस्ट एस्टिमेट, न्यूनतम अनुमान के हिसाब से। टू एक्सेप्ट समवन, टू एक्सेप्ट समवन, किसी को स्वीकार करना। टू हेल्प समवन इन टाइम ऑफ नीड, टू हेल्प समवन इन टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के समय किसी की मदद करना। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, एक नंबर, टू बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। असेसिबल, असेसिबल शब्द का एंटोनिम बताना क्या होगा। असेसिबल होता है जहाँ पहुँचना या प्रवेश करना संभव हो, सुगम। तो इस सेंटेंस में यूज़ करना है करेक्ट एंटोनिम। दिस एरिया इज़ डैश फॉर सिविलियंस, दिस एरिया इज़ डैश फॉर सिविलियंस। करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉसिबल, पॉसिबल होता है संभव। रिस्ट्रिक्ट, नियंत्रित या सीमित, जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, जहाँ प्रवेश निषेध हो। रीचेबल, रीचेबल होता है पहुँच योग्य। ओपन, खुला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, असेसिबल का करेक्ट एंटोनिम होगा रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। ईडियम और फ्रेजेस का करेक्ट मीनिंग बताना है क्या होगा। ईडियम है टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस वाटरलू होता है बुरी तरह हार। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू बी बैडली डिफीट इन ए कॉन्टेस्ट, टू बी बैडली डिफीट इन ए कॉन्टेस्ट इसका करेक्ट आंसर है किसी प्रतियोगिता में बुरी तरह से हारना। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। टू बी मीट वंस लुक अलाइक, टू बी मीट वंस लुक अलाइक, किसी के समान दिखने के लिए। टू फेस टू रियलिटी, टू फेस द रियलिटी, हकीकत का सामना करना, हकीकत का सामना करने के लिए। टू रियलाइज वंस मिस्टेक, टू रियलाइज वंस मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू बी मीट वंस वाटरलू का टू बी बैडली डिफीट इन ए कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन वो लव विथ हिमसेल्फ, ए पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो अपने आप से प्यार करता है उसे क्या कहते हैं। नर्सिस्ट, नर्सिस्ट होता है आत्ममुग्ध या अपने आप से प्यार करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर एक नंबर है। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। लुनेटिक, लुनेटिक होता है पागल। और स्टोइक, स्टोइक उदास। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट होता है बहुभाषी, जो बहुत भाषाएं जानता हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ होगा नर्सिस्ट, नर्सिस्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड है, तो किस पार्ट में गलती है उस पार्ट को देखना है। तो इग्नोरिंग द रेड फ्लैग, इग्नोरिंग द रेड फ्लैग, वार्निंग इन द बीच, इज़ नो जोक, इज़ नो जोक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका जिसमें गलती है। इज़ नो जोक, नो एरर, वार्निंग द बीच, वार्निंग इन द बीच, इग्नोरिंग द रेड फ्लैग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, वार्निंग इन द बीच नहीं होगा, वार्निंग ऑन द बीच होता है। तो इन की जगह ऑन आएगा।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेलिंग गलत है उसे सिलेक्ट करना है। कौन सी स्पेलिंग गलत है इनमें से? एडिक्विट। एडिक्विट होता है आवश्यकता के अनुसार या पर्याप्त, और प्रिकॉशन, प्रिकॉशन होता है सावधानी। कोवार्डिस होता है कायरता, और रेडिकेशन, रेडिकुलस, रेडिकुलस मूर्खता या बेतुका, रेडिकुलस मूर्खता या बेतुका, कोवार्डिस कायरता, प्रिडिक्शन सावधानी, और एडिक्विट आवश्यकता के अनुसार या पर्याप्त। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोवार्डिस की स्पेलिंग गलत है, कोवार्डिस की स्पेलिंग गलत है, जिसमें COWARDI, यहाँ एस है ना, एस की जगह सी आएगा। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? COWARDICE। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट फॉलो यू ऑन दिस वाइल्ड गूज चीज़। वाइल्ड गूज चीज़ का करेक्ट मीनिंग बताना है। ईडियम दिया हुआ है, करेक्ट मीनिंग बताना है। इसका क्या होगा? वाइल्ड गूज चीज़ का करेक्ट मीनिंग, फॉलो समवन ब्लाइंडली, चीजिंग ए वाइल्ड एनिमल, ए फुलिश एडवेंचर्स, पार्टनर विथ समवन फॉर एन एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? वाइल्ड गूज चीज़ का 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ए फुलिश एडवेंचर्स, ए फुलिश एडवेंचर्स का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन से पार्ट में एरर है उसे ढूंढना है। जैसे आई हैव नॉट डन द वर्क येट, आई डू इट लेटर। तो इनमें से कौन से पार्ट में एरर है? लेटर में, आई डू इट, डन द वर्क येट, आई हैव नॉट, इनमें से कौन से पार्ट में एरर है? तो एरर होगा आई डू इट में, मतलब सेकंड पार्ट में एरर है। आई विल डू इट आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आई विल डू इट लेटर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन, आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? साइट होगा, साइट होगा, साइट होगा या साइट होगा। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 2 नंबर, साइट। आई विल जस्ट साइट सम फिगर फॉर कंपैरिजन। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सल्यूट शब्द का सिनोनिम बताना क्या होगा? एब्सल्यूट होता है संपूर्ण, यील्ड होता है किसी के सामने झुक जाना, लिमिटेड होता है सीमित, रेस्ट्रिक्टेड होता है प्रतिबंध, कंप्लीट होता है संपूर्ण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा एब्सल्यूट का? संपूर्ण करेक्ट आंसर है। इसी विच टर्म डिस्क्राइब बीइंग स्किल एट गेनिंग एन एडवांटेज स्पेशली डिटेक्टफुली, विशेष रूप से धोखे से। कौन सा शब्द किसी लाभ को प्राप्त करने से कुशल होने का वर्णन करता है? विशेष रूप से धोखे से, स्पेशली डिलाइटफुल। वैक्स होता है मोम, विलफुल स्वेच्छाचारी, विली चतुर, विस्टफुल उदास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा विली करेक्ट आंसर है। विली होता है चतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय ब्रेक दिस फर्स्ट केक एंड ही वाज 13 years old then। संजय ब्रेक दिस फर्स्ट केक एंड ही वाज 13 years old then। तो अंडरलाइन वर्ड के अंडरलाइन सेंटेंस है जो, उसके जगह पर कौन सा सेंटेंस आएगा बताना है। एंड ही वाज 13 years old then, at age 13 years old, when he was 13, upon the
रीचिंग ऑफ 13 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो एंड ही वाज 13 ईयर्स ओल्ड की जगह पर आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, वन ही वाज 13, वन ही वाज 13 आएगा करेक्ट आंसर इसका। संजय ब्रेक दिस हिज फर्स्ट केक वन ही वाज 13, वन ही वाज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनमें से जो स्पेलिंग सही है उसे चूज़ करना है, कौन सी होगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, रेप्रीमेंट, 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 रेप्रीमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जो स्पेलिंग सही है 1 नंबर करेक्ट स्पेलिंग होगी रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट होता है फटकार, फटकार देना, रेप्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल स्टोरी नरेट बाय द गर्ल वाज डैश एक्यूरेट, डैश एक्यूरेट। एक्यूरेट शब्द का एंटोनिम बताना है क्या होगा, जो यहाँ आएगा यूज़ किया जाएगा। एक्यूरेट शब्द का एंटोनिम बताना है। द होल स्टोरी नरेट बाय द गर्ल वाज डैश। एक्यूरेट होता है स्टीक, करेक्ट होता है सही, फॉल्स होता है झूठा, स्ट्रिक्ट होता है कठोर, जस्ट होता है न्यायपूर्ण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका 2 नंबर, फॉल्स। द होल स्टोरी नरेट बाय द गर्ल वाज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेलिंग गलत है उसे चूज़ करना है। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक होता है सौंदर्य का, टर्मिक होता है हल्दी, डिटर्जेंट होता है गंदगी साफ करने वाला सर्फ, प्लेफिल होता है खिलखिलाते हुए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 1 नंबर करेक्ट आंसर है। जो स्पेलिंग गलत है कॉस्मेटिक की, कॉस्मेटिक की स्पेलिंग में यू नहीं आएगा, यू नहीं यूज़ किया जाएगा, सीधा होगा CAUMETIC, कॉस्मेटिक सौंदर्य। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, I can see the mountains in the distance, I can see the mountain in the distance। तो अंडरलाइन वर्ड की जगह क्या आएगा, इसे करेक्ट करना है। कैन सी की जगह क्या आएगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा, कैन सी होगा, कैन सॉ होगा, कैन सी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 4 नंबर करेक्ट आंसर है, कैन सी इसका करेक्ट आंसर है। आई कैन सी द माउंटेन इन द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉस्पिटल वाज टू डैश फ्रॉम द सेंस ऑफ द एक्सीडेंट टू सेव द विक्टिम्स लाइफ, सेव द विक्टिम्स लाइफ। द हॉस्पिटल वाज टू डैश फ्रॉम द सेंस ऑफ द एक्सीडेंट टू सेव द विक्टिम्स लाइफ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फर्दर अवे होगा, फर्दर अहेड होगा, फोर अपार्ट होगा, फार होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 4 नंबर करेक्ट आंसर इसका फार। द हॉस्पिटल वाज टू फार फ्रॉम द सेंस ऑफ द एक्सीडेंट टू सेव द विक्टिम्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेफरेंस टू द आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो जिसमें गलत आर्टिकल का यूज़ किया गया है। द कैट इज स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर्स अवे, द सन सेट इन द ईस्ट, ए वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 4 नंबर करेक्ट आंसर है इसका। यहाँ ए नहीं आएगा, सीधा वाटर आएगा, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ए का यूज़ यहाँ गलत किया गया है, ए का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो सीधा आएगा वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो आज की क्लास में इतना ही। आपको यहाँ क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।